बच्चों, हम पिछले क्लास में पाठ 2 भलाई इस पाठ को हमने पढ़ा था और इसका हमने चित्र को भी देखा है और इस चित्र को भी पढ़ा है हमने। आपको समझ में आया? भलाई यानी कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप किताबें निकालिए, हिंदी पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए, अपने सामने रखिए और पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप भी अपने मन में पढ़ सकते हो। ठीक है? पाठ 2 भलाई। मैं इस किताब को ऐसे पकड़ूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। पाठ 2 भलाई। और सब लोग रेडी हो? ठीक है। एक समय की बात है, गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। उसी समय संत एकनाथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सर्प को पीटता देख लोगों से कहा, इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या, यह भी तो एक जीव ही है। इसके अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? संत ने कहा, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला तुम्हें क्यों काटेगा? बिना परेशान किए, लोगों द्वारा तंग किए बिना यह भी उन्हें परेशान नहीं करता। संत की बात सुन सभी ने उसे जिंदा छोड़ दिया और वह रेंगता हुआ शांति से वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद संत एक दिन उजाला होने के पूर्व ही स्नान, आधा स और पूरा न में आ की मात्रा, स्नान हेतु जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर फन फैलाए एक सर्प पर पड़ी। उन्होंने उसे बहुत हटाना चाहा, परंतु ये कैसे हैं? आधा न और पूरा त में ऊ की मात्रा। परंतु वह
टस से मस नहीं हुआ। संत एकनाथ वहाँ से मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान हेतु चले गए। उजाला होने के बाद स्नान करके जब संत आश्रम लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि बरसात के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा व गहरा गड्ढा हो गया है। तभी वे सोचने लगे कि आज सर्प ने मुझे बचाया न होता तो मैं इस गड्ढे में कब का समा गया होता। किसी ने सच ही कहा है, भले के बदले भलाई ही होती है। तो इस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया है। आप इस पाठ को बार बार देखिए। मैंने बहुत धीरे से पढ़ा है। और आइए हम कुछ शब्दों के अर्थ लिखते हैं। इस पाठ के शब्दों के अर्थ लिखते हैं। तो चलिए, आपका नोटबुक निकालिए, खोलिए और सबसे पहले लाल लकीर पर, सबसे ऊपर लाल लकीर पर पाठ 2 भलाई। कैसे लिखोगे? पाठ 2 भलाई। अब मैं तुम्हें नोटबुक भी बताती हूँ कि तुम्हें नोटबुक में कैसे लिखना है। ये है आपका नोटबुक, है ना? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसके नीचे, इस लकीर के नीचे पाठ 2 भलाई यहाँ पर लिखोगे। आए बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर लिखना शब्दार्थ। ये शब्दार्थ लिखोगे, यानी कि श, आधा ब, पूरा द और द में आ की मात्रा। शब्दार्थ, थ और थ में रेफ की मात्रा है। आप अगर 12 खड़ी पढ़ते हो तो जरूर पढ़िएगा आते जाते। तो इस तरीके से हमें किताब में, नोटबुक में लिखना है। ठीक है? और चलिए हम सही उच्चारण के साथ मैं इसे पढ़ती हूँ। आप देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। पहला है और सर्प, स प में रेफ की मात्रा। सर्प, सर का मतलब है सांप। स में आ की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा, और ये है सांप। आश्रम, आश्रम यानी कि मठ, जहाँ पे साधु संत निवास करते हैं उसे मठ कहते हैं। मठ। ग्रामीण, ग्र में र की मात्रा है, ये ग में र की मात्रा और आ की मात्रा, तो बना ग्रा। म में ई की मात्रा है। न, ग्रामीण यानी कि गांव। ग में आ की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा, बना गांव। क में ए की मात्रा के। लो, ल में ओ की मात्रा और ये है ग। सिर्फ 3 ही हैं और कठिन शब्द भी हम इसके बाद लिखते हैं। फिर से मैं पढ़ती हूँ इन शब्दों को। देखिए, सर्प,
ग्रामीण गांव के लोग। अब मैं फिर से पढ़ूंगी और आप लोग भी दोहराइए। सर्ग, साम, आश्रम, मठ, ग्रामीण गांव के लोग, है ना। अभी और भी कुछ है, आप उसे बार बार देखिए और पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसे पढ़ने के लिए आपको मात्राओं की फार आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। आपके पास चार्ट भी है, मैंने कहा था आपको चार्ट खरीदने के लिए, तो उसमें मात्राएं दी गई हैं, उसे बार बार देखिए और ये पाठ 2 फिर से पढ़िए आप। ठीक है, तो हम अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे।